गाइस अब सामने आप बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में आखिर कौन से टॉपिक जो है, कौन सी यूनिट से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सिलेबस वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अब एक्चुअली में आपको पता चलेगी कि हमारी पावर ऑफ पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू आखिर क्या जो है इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि देखो पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग, प्रोसेस एंड मॉडल्स। अब यहाँ से देखो आप लोग 25 टाइम जो है आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ से इतने बार क्वेश्चन हुआ है क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी के पास जो हमारा सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो एक ही टॉपिक से कितने बार क्वेश्चन बनाएगा, कितने नए क्वेश्चन लेकर आएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो अपना पीवाईक्यू को ही रिपीट करता है, ठीक है। तो वो एक एक करके बताऊंगा, अभी तो मैं ब्रॉड बता रहा हूँ आपको, यूनिट वाइज बता रहा हूँ, जो आपके यूनिट वाइज में नहीं, एक्जैक्टली कीवर्ड वाइज बता रहा हूँ, जो आपके यूनिट में कीवर्ड लिखे हुए हैं सिलेबस में। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से 22 टाइम पूछा हुआ है। आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वहां से 25 टाइम पूछा हुआ है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली भी अभी पूछा जा रहा है इस पे, मास मीडिया और सोसाइटी, यहाँ पे 30 टाइम्स जो है पूछा गया है। और इसके बाद जो है मीडिया हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी से 20 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। अब इसको ना हम लोग थोड़ा सा और माइक्रो सब टॉपिक वाइज कर लेते हैं, इसमें भी पता चल जाएगा कि इस यूनिट के अंदर भी आखिर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वो पूरा जो हमारा जो सिलेबस है ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी स्पेसिफिक आखिर क्या चीज हो रही है, कौन सा टॉपिक ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग उन पे स्पेसिफिक फोकस कर सके। तो इसमें भी देखो मॉडल्स जो होते हैं हमारे, मॉडल में 10 टाइम्स पूछा गया है, जो प्रोसेस मॉडल है उसमें, ठीक है। प्रोसेस के सीक्वेंस से तो क्वेश्चन आते ही है ना। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में 22 टाइम्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा बेसिक, इंट्रा, इंटर और मासेस देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बात देखें तो यहाँ पर भी 1 टाइम देखने को मिल रहा है। वर्बल और नॉन वर्बल में बात करें तो जो नॉन वर्बल एरियाज है वहां से क्वेश्चन आपको 12 टाइम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसमिशन मोड जो है और लॉजिकल जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मीडिया सोसाइटी आपकी, ठीक है, आपके जो मीडियाज की थ्योरीज वगैरह है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फोक मीडिया जो है उसके मैचिंग वगैरह पूछ लेता है। मीडिया की हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी क्या है, वहां से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया यूनिट वाइज और उसके सब टॉपिक वाइज। लेकिन अब हम लोग को क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना है कि सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देनी है। तो आपके मीडिया थ्योरीज और मॉडल्स जो है उनको प्रायोरिटी देनी है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नॉन वर्बल वर्बल दोनों को अच्छे से पढ़ लो, बट यहाँ पर जो है नॉन वर्बल पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो वर्बल कम्युनिकेशन को छोड़ देना है, नॉन वर्बल में देखो आप कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं देखने को, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है आप लोग अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। मीडिया हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी अभी मैं सारी चीज बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, सारे पीवाईक्यू बताऊंगा, बस पीवाईक्यू को रट के चलेगा तो उतना भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और देन जो है ट्रांसमिशन जो है मॉड्स आप देखेंगे, और फोक मीडिया, और देन ये टॉप 9 जो टॉपिक है ये हम लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके कवर करेंगे। जो हमारे ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके प्राइस हम लोगों ने गिरा दिए हैं, इसके प्राइस हम लोगों ने गिरा दिए इन द सेंस आप लोगों की डिमांड पे ही करा है। तो 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। ये हमारी 6 बुकलेट है, तो आप नीचे जाके देख लीजिएगा, ऐसी ही आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मानते हैं या आप मैनिफेस्टेशन पे मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्लियर JRF, ठीक है, ये लिखेंगे फॉर मैनिफेस्टेशन। देन इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस नोट्स में आएंगे, पहले तो आपको यहाँ पर पूरा जो है इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग इस इंडेक्स के थ्रू जो है एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। और याद करने की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं जैसा जैसा बताते हैं वैसे वैसा आप लोग करते जाना, ठीक है। तो चलो, सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने पूरा अरेंज करा है। पहला सिलेबस आता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या मीनिंग होती है, ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस डेफिनेशन बात करें। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, इस प्रोसेस होती है ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। किसी भी मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना और उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली डेफिनेशन हमारे पेपर में पूछी गई है। एक जनरल डेफिनेशन होती है, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ द थिंकिंग, राइटिंग एंड सेंडिंग अ मैसेज, ठीक है। क्या? थिंकिंग, राइटिंग एंड सेंडिंग अ मैसेज, ओके। रिसीवर नेसेसिटी के में रिलेटेड कौन सी डेफिनेशन है? कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द रिसीवर, ये एग्जैक्टली वर्ड बोला गया है। इसके बाद कंप्लीशन में, द कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इज कंसीडर कंप्लीट व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, जब रिसीवर जो है मैसेज को अंडरस्टैंड कर देता है। इसके बाद पर्पस और नेचर के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन, एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, साइड में ना यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, संदेशों को भेजना,
संदेशों को भेजना, प्राप्त करना और समझने की प्रक्रिया को कहते हैं। और ये एक चैनल माध्यम है जो कि सूचना लिखना और संदेश भेजने की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण जो है प्राप्तकर्ता के बिना जो है वो अधूरा होता है, और ये जो है संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण माना जाता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को वो समझ लेता है, तभी आप इसकी प्रक्रिया जो है इसको पूर्णता में देखोगे। इसका उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया था कि ये सामाजिक समूह में ये सामाजिक प्रक्रिया है जो जिसमें लोग अपने वातावरण में अर्थों की व्याख्या करने के लिए जो होते हैं वो प्रतीकों का उपयोग करते हैं, प्रतीकों का, सिंबल्स वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट क्या होते हैं इसमें, जैसे पर्पस ऑफ नेचर, ये वाला भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो संप्रेषण, सूचना का प्रसारण, आदान प्रदान और समझ और संदर्भ है। ठीक है, यहाँ पर बस वही चीज थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, ट्रांसमिशन, एक्सचेंज, और एक्शन मतलब आदान प्रदान और समझ, अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। सोशल एस्पेक्ट में बात करें, इट इज अ सोशल प्रोसेस, तो ठीक है ये ध्यान रखना ये सोशल प्रोसेस है। एंड इन विच पीपल यूज अ सिंबल टू इंटरप्रेट एंड मीनिंग इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, बेसिस के बारे में बात करें, द रियल बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है, कॉमन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। मेटा कम्युनिकेशन क्या है, इसमें कम्युनिकेशन इज अबाउट द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका नेचर अगर बात करें तो जो नेचर है, कम्युनिकेशन इज इनवाइटेबल, इरिवर्सिबल एंड कंटिन्यूअस एंड सर्कुलर एंड कल्चरल। ठीक है, तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लो 4th नंबर पे, तो ये क्या है, अपरिहार्य, अपरिवर्तनीय, निरंतर, वृत्ताकार और एक सांस्कृतिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, देन इसकी प्रोसेस है। उसके बाद ये है कंटेंट क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया। हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, आइडिया का एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट का एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, और इनका जो है इनकम्पासिंग द बोथ इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों को जो है मिला के करते हैं। फ्लो, इट्स इज अ टू वे प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस होती है, नॉट जस्ट अ लीनियर। ठीक है, एक लीनियर नहीं होती, टू वे प्रोसेस होती है, दो तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, सीक्वेंस जो है ये यूजीसी का फेवरेट होता है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ध्यान रखना है। पहले सेंडर होता है, फिर उसको इनकोड करता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, देन फीडबैक होता है। की एक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें सेंडिंग, रिसीविंग एंड जो है इंटरप्रेटिंग द मैसेज। देन उसके बाद जो है टेक्स्ट, मीडियम और लैंग्वेज क्या होती है, टेक्स्ट इज कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टेक्स्ट को सोशल इंटरेक्शन जो है करते हैं। इसके बाद जो है डेविड हॉम की थ्योरी है, वो क्या कहते थे कि द आर्किटेक्चर ऑफ द मीडियम डिटरमाइन इन द टेक्सुअल एंड बिहेवियर क्वालिटी, उसकी जो टेक्सुअल है और जो बिहेवियर क्वालिटी है ऑफ द कम्युनिकेशन एक्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। इसके बाद जॉन लॉक की थ्योरी की क्या बोलती है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्ट एज अ कंडुइट ऑफ द कम्युनिकेशन, तो इसको यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि 4 स्टेज होती हैं आपकी, कूटबंधन होते हैं, आपके संचरण होती है, और फिर प्रतिपुष्टि होती है। यहाँ पर क्या बोल रहे थे जॉन लॉक, इन्होंने बोला था कि भाषा संप्रेषण का एक वाहिक मतलब कंडुइट के रूप में जो है वो कार्य करता है। ठीक है, एक तरीके से वाहक मतलब कौन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। ठीक है, उसको ले जाने वाला। ठीक है, वाहन का काम भी क्या होता है, वाहक मतलब वाहन आप समझ लो। ठीक है, वाहन का काम क्या होता है कि हम लोग को एक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वैसे ही जो हमारे कम्युनिकेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह उसमें वो हेल्प करे। ठीक है, तो वो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंटेक्स्ट एंड एथिक्स। चलिए कंटेक्स्ट और एथिक्स के बारे में बात करते हैं। कंटेक्चुअल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में भी देख लो। जो नैतिक और ये होता है आपके, ये प्रासंगिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, संदर्भ तर्क बोल दो, प्रासंगिक बोल दो। तो जो कंटेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि फिजिकल लोकेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए, और एक जो होता है प्रिसाइडिंग इवेंट होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनकी मीनिंग को। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात करें, वेरिएबल लाइक जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइटनिंग हो गया एंड लाउड नॉइज हो गया, ये अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, नॉलेज जो होता है वो कम्युनिकेट करता है इन क्लासरूम में एंड क्रिएट करता है एक कल्चरल कैपिटल को। ठीक है, देन जो है इसके बाद हम लोग एथिकल कंसिडरेशन के बारे में बात करें, और जिसमें प्रोपोगंडा के बारे में बात करें, कंसिडर द अनएथिकल बिकॉज जो होता है इट ब्लर द जो आपका डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ट्रूथ एंड जो फॉल्सहुड है उसको टू परस्यू। ठीक है, देन जो फिलोसफिकल एंड कुछ व्यूज और मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हिंदू व्यूज के बारे में बात करें, ये रियलिटी ऑफ अनडिवाइडेड। एंड देन जो बुद्धिस्ट व्यू है वो एम्फेसाइज करते हैं ऑन द सेंसिटिव यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड ट्रूथफुलनेस एंड अचीविंग द कॉन्शियसनेस। देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, एक होता है लीनियर मॉडल, जिसमें क्या होता है कि कंसीडर करा जाता है जो अथॉरिटेरियन है वो कम्युनिकेट करता है एज एन इंस्ट्रूमेंटल एक्ट। एग्जाम्पल जैसे लॉसवेल ने का मॉडल है, ये बोलते थे हु से व्हाट,
ठीक है। इसके बाद जो होता है एक ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है, कम्युनिकेशन इज द साइमल्टेनियस पार्टिसिपेशन आर बोथ सेंडर एंड रिसीवर, इसमें दोनों होते हैं। फोकस होता है इसमें शेयर्ड मीनिंग पे, ठीक है, जैसे कि वार्लुंड जो है इनका मॉडल है, ठीक है। इंटरेक्शनल मोड, इसमें भी टू वे प्रोसेस होती है बट नॉट अ साइमल्टेनियस, इसमें साइमल्टेनियसली नहीं होती है, एक साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते, जबकि ट्रांजैक्शन में एक साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, मैं अभी वन वे तरीके से बोल रहा हूँ, एक साइड से बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपका फीडबैक आएगा वो कमेंट सेक्शन में आएगा, तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे, तो फीडबैक देके और फिर देन मुझे पता चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटरेक्शनल वाला, ठीक है। देन आपका बिहेवियरिस्टिक हो गया, आपका जो बिहेवियर लर्न करते हैं थ्रू द सोशल सिचुएशन एंड फॉलो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पैटर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मीनिंग और पर्सपेक्टिव व्यूज के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं मीनिंग पर्सपेक्टिव यानी कि व्यूज के बारे में। ट्रांसमिशन व्यूज क्या होता है? देखो जो ट्रांसमिशन व्यूज होता है उसमें जो है मैकेनिस्टिक और जो है हेजोमोनिक और फोकस करा जाता है मतलब मैसेज ट्रांसमिशन फॉर द कंट्रोल के लिए जो है इसमें यूज होता है। इसके बाद जो रिचुअलिस्टिक व्यूज होता है जो कि फोकस करता है ऑन जो है कम्युनलिटी, फ्रेटर्निटी, शेयर्ड बिलीफ एंड मेंटेन द सोसाइटी थ्रू द रिचुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली पूछा गया है, ओके, ध्यान रखना। इसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया था, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर एंड सीक्वेंस से रिलेटेड क्या पीवाईक्यू आया हुआ है, द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोग्रेशन इज, ये है पहले इंटरपर्सनल होगा, फिर जो है पर्सनल जो है देखो यहाँ पर ना इंट्रा, ये वर्ड ध्यान रखो, ये वर्ड ना यहाँ पर इंटरपर्सनल है और यहाँ पर इंट्रापर्सनल है, तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल होगा, फिर इंटरपर्सनल होगा, फिर ग्रुप आएगा, फिर पब्लिक आएगा, देन मास कम्युनिकेशन होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि क्या प्रोग्रेस होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। पहले इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फिर देन ग्रुप, पब्लिक एंड मास कम्युनिकेशन, ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो इसके बाद डेफिनेशन और कुछ कोर कंसेप्ट और हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, ठीक है, हिंदी में भी आपको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि स्वयं के साथ संप्रेषण, मतलब खुद के साथ जो करना होता है वो इंट्रापर्सनल होता है, लेकिन किसी और के साथ करना होता है वो इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। चल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या से रिलेटेड फैक्ट है, टॉकिंग टू वन सेल्फ एंड ड्रीमिंग ड्यूरिंग द स्लीप, मतलब कि ड्रीमिंग ड्यूरिंग द स्लीप, आप जब सोते टाइम जो है वो ड्रीमिंग करते हो, खुद से बातें करते हो, वही जो होता है आपका वो इंट्रापर्सनल कहलाता है। एंड राइटिंग अ डायरी एंड मेडिटेटिंग एंड साइलेंट प्रेयर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्ट एज अ मीडियम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे माइंड जो है वो जो है एक्ट करता है एज अ मीडियम टू कैरिंग अ मैसेज, ठीक है। लेकिन जो इंटरपर्सनल के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में अगर कम्युनिकेट होता है तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो पहली स्टेप रहेगी वो इंटरपर्सनल होगी, क्योंकि पहले वो चीज आप अपने आप से कम्युनिकेट करोगे, देन जाके फिर किसी को कम्युनिकेट करोगे ना, तो ये चीज आता है आपका फर्स्ट नंबर पे। फिर आता है इंटरपर्सनल, जिसमें दो पर्सन की जरूरत होती है, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड कंसीडर द मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज इमीडिएट फीडबैक एंड नॉन वर्बल जो है क्यूज इसमें होते हैं। इंटरव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। इसके बाद होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन अमंग द मेनी पीपल, काफी सारे पीपल जो होते हैं वो ग्रुप में, आपने ग्रुप डिस्कशन करा होगा तो ये वही उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें की फैक्ट क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, बोर्ड मीटिंग है, टीम डिस्कशन है, ये सब उसी में आते हैं। हनीबीज डांस की बात करें, टू इंडिकेट द नेक्टर लोकेशन इज एन एग्जांपल, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का ये एग्जांपल, ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है बट ये एग्जाम में आया हुआ है तो रट लो, ठीक है। चलो इसके बाद आता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व होता है वन पर्सन एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस, आपने देखा जो स्पीच देते हैं वो पब्लिक के सामने एक पर्सन जो स्पीच देता है वो उसमें बहुत सारी ऑडियंस जो है वो शामिल होती है, ठीक है। वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है, ये पब्लिक स्पीच वगैरह होगी आपकी, और जो आपका साइमल्टेनियस ऑडियंस जो होती है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक स्पीच, ठीक है, ये ध्यान रखना है, साइमल्टेनियस जो ऑडियंस है वो पब्लिक स्पीच की है। इसके बाद मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सिंगल रिसोर्सेज टू लार्ज एनोनिमस वाइडर स्प्रेड ऑडियंस, ठीक है। इसमें सैटेलाइट टेलीविजन हो गया इज एन एग्जांपल। अब जैसे आपने मन की बात देखा होगा, मन की बात में प्रधानमंत्री बोलते हैं बट लेकिन पूरा मास कम्युनिकेशन
करते हैं, पूरा जो है पूरा भारत उनको दिखता है, तो वो एज अ एग्जांपल है आपका मास कम्युनिकेशन का, ठीक है, कि आप बहुत सारी जनता को जो है बहुत बड़ी जनता से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैरेक्टराइज बाय जो है माइक्रोस्कोपिक व्यूज एंड न्यूज़पेपर इज आल्सो फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। अटेंशन इकोनॉमी जो होती है वो इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू द इंटरनेट या मास मीडिया आप लोग कह सकते हो, ठीक है, इनको रट लेना, ठीक है। चलो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, ये अपवर्ड होता है जिसमें क्या होता है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होता है, डाउनवर्ड में सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है, हॉरिजॉन्टल में कम्युनिकेशन बिटवीन द पीयर एंड इक्वल्स होता है, डायगोनल में क्रॉस डिपार्टमेंट होता है, क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन होता है आपका, ग्रेफीवाइन में क्या होता है आपका इनफॉर्मल एम्प्लॉय नेटवर्क प्रोन टू डिस्टॉर्शन एंड अनसर्टेनिटी एंड जो है सोर्स एनोनिमिटी होती है, ठीक है। सिंक्रोनस और इनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है ऑकर्स इन रियल टाइम, वो रियल टाइम में होता है, ठीक है। और इसके जैसे कि एग्जांपल हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, आपका फोन कॉल हो गया। एसिंक्रोनस क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर होते हैं डू नॉट इंटरेक्ट एट द सेम टाइम पे नहीं होते, जैसे ईमेल हो गया, अब जब तक वो ऑन नहीं करेगा तब तक जो है वो ईमेल नहीं देख पाएगा। ब्लॉग हो गया आपका और ब्लॉग्स हो गए आपके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी। इसके बाद एप्लीकेशन और कुछ मैचिंग आइटम्स है, जैसे कि पूछ लेगा कम्युनिकेशन टाइप और उसके एग्जांपल, जैसे कि आपका मेडिटेशन ये इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है सॉरी, ठीक है, इंटरव्यू जो है वो इंटरपर्सनल है, और जो आपका क्लासरूम है वो ग्रुप है, और न्यूज़पेपर जो है वो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या पूछता है, ये एग्जैक्टली पूछता है वहाँ पे मैचिंग वाले जो है ना, देखो एक क्रोनोलॉजी हो गया और एक ये मैचिंग, ये यूजीसी का फेवरेट है, यूजीसी इनसे बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है, और आपको भी लव करना चाहिए इनसे, ठीक है। चलो देन जो है अटेंशन इकोनॉमी, आपका इंटरनेट आता है, नैरो कास्टिंग जो आता है, एफएम रेडियो होता है, साइमल्टेनियस ऑडियंस, पब्लिक स्पीच होती है आपकी, यूनिक फॉर्म ऑफ नोनेस, ये टेलीविजन आपका हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में एग्जैक्टली कीवर्ड मेंशन है, तो सिलेबस में जो कीवर्ड मेंशन है वहां से क्वेश्चन तो आना ही है, बट पीवाईक्यू हम लोग कर ही रहे हैं तो पीवाईक्यू भी रिपीट होगा। चलो एलिमेंट ऑफ जो है मॉडल कम्युनिकेशन, आपका जो लॉस्ट वैल मॉडल्स है इसमें ये बोलते हैं कि जो है कौन कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेटर करेगा, ठीक है। से व्हाट मैसेज एंड इन विच चैनल मीडियम, जो भी चैनल होगा वो क्या होगा मीडियम होगा, टू हुम रिसीवर, तो ये मैजा कॉलम में आया होगा, तो उसमें ऐसा पूछा होगा हु यानी ये सारी चीजें, तो ये आया हुआ है, ठीक है 2025 में। इंजीनियर, जिसमें शेनन वीवर का इन्होंने सीक्वेंस बताया था, इन्होंने बोला था कि पहले क्या होता है इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, फिर ट्रांसमीटर होता है, फिर चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल एलिमेंट के बारे में बात करें, कोर एलिमेंट आर द सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर, जो कोर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आर द सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर। चलो इसके बाद बात करते हैं बैरियर एंड फैक्टर इन कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब समझो, बैरियर का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है और कौन कौन से बैरियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस जो है पर्सनल बैरियर। तो पर्सनल फैक्टर जो होते हैं आर नॉट कंसीडर एज अ स्ट्रक्चरल बैरियर लाइक अ ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको स्ट्रक्चरल बैरियर जो है वो नहीं कंसीडर करा जाता है, तो ये पूछा था गया था, एग्जैक्टली यही लाइन पूछी गई थी, तो इसलिए आपका आ गया था, ठीक है। इसके बाद जो है नॉलेज बैरियर जो होता है कि मान लो कि आपको नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी के कारण आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये चीज होता है जो इनएडिक्वेट नॉलेज कंसीडर एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है लिसनिंग फैक्टर क्या है, लिसनिंग डिपेंड ऑन द जो है सेल्फ इंटरेस्ट द स्पीकर फैक्ट स्पीच स्टाइल एंड एनवायरमेंट। जो लिसनिंग बिहेवियर होता है वो क्या किस पे डिपेंड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे। अगर मान लो किसी चीज में आपको इंटरेस्ट ही नहीं, कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपका एक लिसनिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है जो वर्बल और नॉन वर्बल फीचर क्या होता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली पहले हमारी हेडिंग जानो, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। एलिमेंट एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, बैरियर एंड फंक्शन जो है इन कम्युनिकेशन ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड नंबर की हो गई आपकी नॉन वर्बल और वर्बल फीचर, ये वैसे अलग से भी हम लोग देखेंगे, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वर्बल और नॉन वर्बल में बात करें। देखो वर्बल मतलब जिसको हम लोग बोल के करते हैं, और नॉन वर्बल जिसको हम लोग बोल के नहीं करते, ठीक है, बोल के कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन हाव भाव से जो है वो समझ जाते हैं, वो नॉन वर्बल में आ जाता है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो पैरा लैंग्वेज क्या होती है, रेफर टू नॉन लेक्सिकल वोकल क्यूज सच एज अ टोन पिच एंड वॉल्यूम, ठीक है। चलो तो इसको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड नंबर का हमारा, ठीक है।
वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसमें पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ये गैर शाब्दिक नॉन लेक्सिकल स्वर संकेतों को संबोधित करता है, जैसे कि स्वर, टोन, पिच एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टोन, पिच एंड वॉल्यूम। ओके, देन आपका आता है प्रोएक्सिमिक, इसमें द स्टडी ऑफ द स्पेस, डिस्टेंस, फिजिकल इंटरेक्शन जोन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मोड में आपके सिंप्लेक्स आते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है, हार्ड डुप्लेक्स होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है बट नॉट अ साइमल्टेनियस। ठीक है, इसमें जैसे वॉकी टॉकीज वगैरह हो गया आपका, फुल डिप्लेक्स होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन और साइमल्टेनियस ही होता है। ठीक है, इसमें टेलीफोन वगैरह हो गया, तो साइमल्टेनियस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चल इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें जो होता है ग्रेपेवाइन होता है। ग्रेपेवाइन को एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रेपेवाइन को ग्रेपेवाइन भी बोलते हैं। इसमें अनौपचारिक, अनऑफिशियल जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है, जो कि निर्धारित करता है, जो कि निर्धारित संरचना का पालन नहीं करता है, जो निर्धारित संरचना जो है उसका पालन नहीं करता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, डज नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर। ओके, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, द प्रेफर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, देन इसके बाद आता है आपका रिटोरिक एंड डिस्कोर्सर स्ट्रक्चर। तो इसको भी हिंदी में देख लो थोड़ा सा एक बार, कि जो आपका अलंकार और जो है विमर्श संरचनाएं, अलंकार और विमर्श संरचनाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आपकी अलंकारिक संरचनाएं, इसमें क्या होता है कि एक क्लस्टर होता है, रूप होता है और शैली होती है और कथा होता है, ये सब शामिल होते हैं। कथा यानी कि नैरेटिव, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं, ये आपकी अलंकारिक आती है। ठीक है, और जो क्लस्टर होता है इसमें एक बुनियादी रूपक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और जो विमर्श होता है आपका, विमर्श में क्या होता है कि कहानी कहने के उपयोग के लिए किए जाने वाले जो वास्तविक शब्द होते हैं, छवियां होती हैं, उसको संदर्भित करता है आपका विमर्श, डिस्कोर्सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी देख लेता हूँ, क्लस्टर फॉर्म स्टाइल एंड नैरेटिव, एंड क्लस्टर क्या होता है, डिफाइन एज अ बेसिक मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर। ओके, देन डिस्कोर्सर, इसमें एक्चुअल वर्ड होते हैं और इमेजेस वगैरह हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है इसमें, जो मीडिया एरा होता है और सोशल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो ब्रॉडकास्ट एरा कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, स्टेट कंट्रोल करता है एंड एक्टिंग एज अ टूल फॉर द इनइक्वालिटी। ठीक है, एंड देन जो इंफॉर्मेशन एंड जो इंटरेक्टिव सोसाइटी होती है, इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय द मेडिटेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिटी एंड बिल्डिंग सिनर्जी एंड प्लान ऑब्सेशन एंड जो होता है स्पेक्ट्रल। एंड देन अर्ली विंडो कंसेप्ट के बारे में बात करें, द आइडिया दैट मीडिया एक्सपोज चिल्ड्रन टू वर्ल्ड बिफोर देयर रोल प्ले स्किल डेवलप। कुछ मिसलेनियस एग्जाम फैक्ट है आपके, या एक चीज और बचा है, डेफिनेशन ऑफ लोकल कंसेप्ट, जैसे कि टाइप ऑफ डेफिनेशन है, ये 4 मेन टाइप ऑफ डेफिनेशन होती है, कि जो होती है स्टिपुलेटिव होती है आपकी, और लेक्सिकल होती है, प्रिसाइजिंग होती है, एंड जो होती है थ्योरेटिकल होती है। इसके बाद लॉजिकल फैलेसी में देखेंगे कि नॉन स्क्यूटर होती है, अ फैलेसी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट द फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस। ठीक है, कुछ मिसलेनियस जो होती है, जैसे पर्सनल प्रोफेशनल वर्सेस टूल्स होती है, जर्नलिस्ट, एडवाइजर जो होते हैं आपके, एंड न्यूज रीडर हो गए, आधा कंसीडर है कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, एंड देन स्मार्टफोन इज अ कंसीडर एज अ कम्युनिकेशन एंड टूल एंड डिवाइस। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसे शाब्दिक कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, शब्द जिसमें रहते हैं। नॉन वर्बल में शब्द नहीं रहते, बस इमोशन रहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक फैक्ट क्या है, बेसिक फिलॉसफीज क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of the sending, receiving, understanding the message, and also described as a thinking, writing, encoding and sending through the channel। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। इसके बाद बुद्धिस्ट थॉट क्या कहते हैं कि सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिविटी इज अ बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन इज द मार्क बाय द मल्टी कैजुअलिटी and moral social emphasis and language as a conduit. This concept is linked to the philosopher of John Locke। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, कंडक्ट वर्ड जॉन लॉक से देख लेना। फंक्शन क्या है, फंक्शन एंड जर्नलिज्म, एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म होता है, अटेम्प्ट टू द आंसर व्हाई क्वेश्चन इज ग्रेटर डेप्थ देन ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेज। इसके बाद डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसमें बात करें तो लैंग्वेज यूज टू गिव अ कमांड एंड एग्जांपल, जैसे स्टेप ऑन द जो है स्केल प्लीज, स्टेप ऑन द स्केल प्लीज। ओके, देन जो आपका रिटोरिक टेक्स्ट कम्युनिकेशन फॉर्म होता है, जिसमें डिस्क्लोजर हम लोगों ने देख लिया, एक्चुअल वर्ड होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, इमेज का यूज करा जाता है। क्लस्टर में आप बेसिक जो होता है आपका मेटा
फॉरिकल स्ट्रक्चर होता है, क्लोज में होता है टेक्स्ट डिजाइन होता है, येल्ड सिंगल जो है वो आपको फिक्स इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इसमें कौन सा होता है, इंक्लूड होता है इसमें पर्सनल एड्रेस, सोशल, ड्रामा, नैरेटिव्स और साइलेंस होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद टाइप ऑफ डेफिनेशन और कौन कौन सी होती है, स्पेक्युलेटिव डेफिनेशन होती है जिसमें असाइन किया जाता है न्यू स्पेसिफिक मीनिंग को टू टर्म और रिमूव एम्बिग्यूटी। ठीक है, फिर लेक्सिकल होती है आपके जो गिव करता है आपका कॉमनली एक्सेप्टेड डिक्शनरी मीनिंग को। एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होती है नैरो एंड जो है प्रिसाइज तरीके से बोला जाता है, वेगनेस इसमें ऑफ द टर्म मेक द प्रिसाइज। एंड देन थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है जिसमें विद इन अ स्पेसिफिक थ्योरी के अंदर करा जाता है। तो ये सारी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये फैक्ट ऑलरेडी पूछे गए, इनको ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जो होता है मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन जो है वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज होती है। ओके, नॉन रेफर जो है ये क्या करती है, रेफर टू नॉन लेक्सिकल वोकल सच एज अ टोन, पिच, वॉल्यूम एंड रेट एंड पॉज। ओके, देन जो होता है आपका इमो जो होता है इमोशन या इमो की इमो आइकन बोल सकते हो आप इसको। इसमें सिंबॉलिक यूज होते हैं, यूज करा जाता है टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन टू कन्वे इमोशन एंड टोन को। ठीक है, देन जो होता है विजुअल कम्युनिकेशन, इसमें इंक्लूड होती है आर्ट, साइन, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, ड्रेस, फिजिक एंड जेंडर एज अ विजुअल क्यू। साइलेंस के बारे में बात करें, कंसीडर करा जाता है एज अ क्यूमुलेटिव फॉर्म एंड ऑफन लिस्टेड एज अ नैरेटिव ड्रामा। ठीक है, इसके बाद स्टडी ऑफ द नॉन वर्बल एरिया, इसमें द एमिक और द जो होता है आईसीएस ये यूज होता है। तो जो आईसीएस है और जो आपका इमिक्स लिखा हुआ है जिसमें, ठीक है, तो ये आपके नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, सब में आपको ये देखने को मिलेगा आईसीएस आईसीएस। ठीक है, तो प्रोमिक्स क्या होता है आपका, स्टडी फॉर इंटरेक्टिव स्पीच। और किनिक्स क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हैपिक्स क्या होता है आपका, ये होता है स्टडी ऑफ द टच एज अ फॉर्म। एंड कॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द टाइम एंड यूज ऑफ टाइम। ठीक है, चलो तो ये आता है आपका इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ जनरल कंसेप्ट होते हैं, मोड और डिजिटल मीडिया होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड में बात करें तो सिंप्लेक्स होता है आपका, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर जो मीडिएट कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया जैसे सीएमएस फीचर हो गया, इंटरेक्टिव जो होता है, डीमैसिफिकेशन होता है इसमें, एसिंक्रोनिटी होती है। इंटरनेट कम्युनिकेशन में फीचर इंक्लूड होता है आपका हाई क्लियरिटी, रियलिज्म, सोफिस्टिकेटेड, इंटरेक्टिव, मल्टी डाटा नेटवर्क होता है। चैनल रिचनेस में फेस टू फेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुपर इंपोर्टेंट आता है आपका मास मीडिया। ठीक है, तो ये आई होप ये वाला लास्ट होगा आपका, इसके बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मास मीडिया कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, टाइप ऑफ मोड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आखिरी रहेगा आपका, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। बट लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमेशा याद करवाने के लिए क्या करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, एक रफ पेज लेना है। रफ पेज में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, जो भी याद आ रहा है उसको रफ पेज में लिखिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना % आपको याद हुआ। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो अब बहुत ध्यान से देखना। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास मीडिया क्या होता है। तो जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस इन मास कम्युनिकेशन आर एनोनिमस। तो एनोनिमस होती है, हेटेरोजेनस होती है, स्कैटर्ड होती है एंड लार्ज होती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये मास मीडिया में, अगर हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ये होता है। ठीक है, और अगर हम लोग शॉर्ट में देखें कि मास मीडिया होता क्या है, तो मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया आर अ इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी चैनल यूज टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द मास ऑडियंस। बहुत बड़ी ऑडियंस को यूज करने जो है अपना संदेश पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, आपका डिजिटल मीडिया हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, इंटरनेट इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना, जो है पर्सुएशन। और की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लार्ज ऑडियंस तक रीच करना और वन टू मेनी कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है ये मास मीडिया में आती हैं। ठीक है, तो ये उसी की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आपकी आई हुई है। ओके, देन जो है स्पेयर ऑफ द जो है ऑपरेशन हो जाता है इसमें। मास मीडिया जो है वो मोस्टली ऑपरेट करता है इन द पब्लिक स्पेयर। नेचर के बारे में बात करें, मॉडर्न मास मीडिया जो है इज अ कैपिटल इंटेंसिव होता है। फंक्शन की बात करें तो की फंक्शन ऑफ द मास मीडिया क्या है, टू ट्रांसमिट जो है कल्चर, वो कल्चर को ट्रांसमिट करता है। तो मीडिया के कुछ थ्योरीज मॉडल्स हैं, जैसे कि लेस्बियन जो होती है मॉडल है, हु से कि व्हाट इन विच चैनल एंड विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट।
दिस इज जो है फाउंडेशन ऑफ मीडिया इफेक्ट थ्योरी। तो ये आया हुआ पीवाईक्यू में, ध्यान रखना। बिल्वर जो है स्क्रैमम मॉडल जो है ये बोलते हैं कि एम्फसाइज करते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को, शेयर बैकग्राउंड, बिलीफ एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जो गेट कीपिंग है, द फिल्टरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कंट्रोल ओवर द सोसाइटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद यूज एंड ग्रेटिफिकेशन, ऑडियंस आर एक्टिव, दे यूज मीडिया फॉर द इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी एंड सोशल इंटरेक्शन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है मार्शल जो है एमलुआन का कंसेप्ट है, जो कि बोलते हैं द मीडियम इज अ मैसेंजर होता है। एंड देन हॉट मीडिया क्या होता है कि हाई डेफिनेशन, इंगेज वन सेंस एंड जो होता है इसमें लिटिल पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, प्रिंट हो गया। कूल मीडिया क्या होता है, लो डेफिनेशन होती है इसकी और रिक्वायर होता है हाई पार्टिसिपेशन एंड लोअर इन्फॉर्मेशन वॉल्यूम, जैसे टेलीविजन, टेलीफोन वगैरह होता है, ये कूल मीडिया में आता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को बहुत सारे लोग स्वैप कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मीडिया के टाइप और उनकी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिशनल और फोक फॉर्म के बारे में बात करें, एग्जांपल है इंक्लूड इसमें यक्षगान हो गया, पपेट्री हो गया, आपके हरिकथा हो गई, ठीक है, ये ट्रेडिशनल आपके हो गए। एनालॉग मीडिया में टर्म प्राइमरी लिंक होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, डिजिटल मीडिया एडवांटेज होता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखोगे इसमें। यूजर कंटेंट क्रिएशन होता है, कन्वर्जेंस द मर्जिंग ऑफ द कंप्यूटिंग एंड जो है टेली कम्युनिकेटिंग प्लस मीडिया इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, ओके। सिंक्रोनस मीडिया जो होता है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है इसमें। देन जो है मीडिया एंड सोसाइटी इन इंडिया की बात करें तो बंगाल गजट उस टाइम पे हुआ करता, जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर था इन इंडिया में, बाय द जेम्स ऑगस्टे हिकी, इनका नाम याद रखना। देन जो है हिंदुस्तान समाचार आया था, फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज न्यूज एजेंसी थी। दादा साहेब फाल्के आया था, जो पायनियर थे इंडियन साइलेंट फीचर फिल्म के। ज्ञान दर्शन जो है वो इग्नो सैटेलाइट था। एजुकेशन जो है एजुकेशनल टीवी चैनल आपको देखने को मिला था। ज्ञानवाणी जो है वो एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क था, ठीक है। मीडिया इंस्टीट्यूशन में इन अ डेमोक्रेसी मास मीडिया आर ऑफन कॉल्ड फॉर द फोर्थ पिलर फॉर द सोसाइटी। एंड रेगुलेटरी बॉडी में पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी आपकी, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसमें आरएनआई एंड एबीसी जो है वो देखने को मिलेगा। मीडिया रोल और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्रिएट करता है नेटवर्किंग, सोसाइटी मीडिया अपील में ऑफन इंगेज करता है इमोशन को, मीडिया लिटरेसी में कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। फंक्शन ऑफ द मास मीडिया क्या है, इसमें एंटरटेन, इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग के में हेल्प करता है। सिटीजन जर्नलिज्म में पब्लिक जनरेट जो होता है न्यूज़। क्रिटिक में बात करें, डंबिंग डाउन होता है, कॉर्पोरेट पावर, इन्फ्लुएंस मीडिया। एंड कई बार क्या होता है कि मीडिया इंट्रोडक्शन होता है और लिमिटेड इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इन थ्योरीज होता है, ठीक है। ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। कम्युनिकेशन मॉडलिटी एंड टाइप रिलेटेड टू द मास मीडिया, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मॉडलिटीज होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स होते हैं, हाइपिक्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी मूवमेंट और एक्सप्रेशन। कुछ इनवैलिड टर्म होती है जिसमें क्रोनोटॉक्सिक होता है, इज नॉट अ वैलिड कम्युनिकेशन टर्म, ठीक है, नहीं है। इसके बाद बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में अगर बात करें, हमारे सीक्वेंस होता है इसमें इंटरपर्सनल, ये सब चीज हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इंटरपर्सनल देख लिया हम लोग, इंटरपर्सनल देख लिया, फेस टू फेस और ग्रुप देख लिया, पब्लिक देख लिया, जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। फोक एंड कल्चरल कम्युनिकेशन में बात करें तो एक फोक फॉर्म होता है जात्रा, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है, भवाई गुजरात में होता है, यक्षगान कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, पावड़ा जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, डिजिटल मीडिया डेफिनेशन, सोशल मीडिया एग्जांपल है, मेटा प्लेटफॉर्म, वेबसाइट जो है वो आपका कलेक्शन ऑफ वेब होता है, ईमेल जो होता है यूज कर जाता है लॉन्ग मैसेज के लिए, ऑफन विद अटैचमेंट, एसएमएस जो होता है शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज होता है आपका, ओके। सिलेक्शन मीडियम के बारे में बात करें, की फैक्टर में रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी होती है इसमें, ओके। प्रोफेशनल वर्सेस टूल हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। इसके बाद बात करते हैं जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, इसमें ब्रिज होता है जो कि कनेक्ट करता है वन लैन टू अनदर सिमिलर लैन लोकल एरिया नेटवर्क को। एंड राउटर क्या होता है, रिसीव करता है, एनालिसिस करता है, फॉरवर्ड करता है डाटा को अदर नेटवर्क पे। गेटवे क्या होता है, द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, केबल जो होती है वो उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है आपका मोड एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन के मॉडल्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है जिसमें कम्युनिकेशन सेंड द मैसेज एंड देन कम्युनिकेटर जो है सेंड करता है एंड फीडबैक साइमल्टेनियसली मिलता है, ठीक है। शैनन वीवर जो है मॉडल का सीक्वेंस ध्यान रखो, पहले सोर्स होता है, फिर इनकोडर होता है, फिर चैनल होता है, फिर डिकोडर होता है, फिर रिसीवर होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद SMCR मॉडल क्या होता है, जो डेविड बेरलो ने दिया था, ये सी मतलब चैनल बोलते हैं, द मीडियम ऑफ द मैसेज ट्रेवल, ठीक है।
कुछ प्रोसेस सीक्वेंस है, आप ध्यान रखो। सोर्स होता है, मैसेज होता है, आपका चैनल होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। देन एक्सपांडिंग जो इंजीनियरिंग सीक्वेंस में बात करें तो सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्टेजेस होती है, फेटिक होती है, पर्सनल होती है और इंटीमेट स्टेज होती है, डीप बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद जो है मास कम्युनिकेशन में आपका कंसेप्ट कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे कि आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, टेक्निकल मीडिया होना चाहिए, लार्ज ऑडियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शन में इंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। सिटी इन जनरल में आपका पब्लिक जनरेटेड न्यूज कंटेंट होता है। डंपिंग टाउन में रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या थ्योरी और कंसेप्ट दिया था, जैसे जॉर्जर गार्बर है, इन्होंने एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल बोला था। एले फेस्टिंगर हैं, ये आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बताई थी। मैकॉम जो है, इन्होंने एजेंडा सेटिंग बताई थी। कार्ड जो है वो यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। मार्शल जो है वो ग्लोबल विलेज जो है टेक चेंज सोशल बताए थे। वॉल्टर लिपन जो है वो आपके पब्लिक ओपिनियन के बारे में बताते हैं। जो हार्डल लोसेल है, ये आपके टेक्नोक्रेटिक व्यूज के बारे में बताते हैं। मैनुअल जो है वो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मीडिया एजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक में हॉट मीडिया जो होता है ये हाई डेफिनेशन लो पार्टिसिपेशन होता है। इसमें हाई डेफिनेशन ध्यान रखना, लो पार्टिसिपेशन एंड मोर सेंसिटिव डाटा, ठीक है। कूल मीडिया में क्या होता है, आपका लो डेफिनेशन होती है लेकिन पार्टिसिपेशन हाई होता है। लो सब कुछ लो होता है, बस पार्टिसिपेशन हाई होता है, ठीक है। और इसमें सब कुछ हाई होता है, बस पार्टिसिपेशन लो होता है, ओके। सेकंड मीडिया एज में राइज इंटरेक्टिव मीडिया, ओके। मीडिया हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें तो अर्लीस्ट कम्युनिकेशन जो है वो आपको भीमबेटका का रोक शेल्टर में देखना। प्री पेपर राइटिंग जो है आपको पाम लीफ में देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग में ये इन्वेंटेड हुई थी, ठीक है। देन फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो हेकी ने खोला था, बंगाल गजट। फर्स्ट प्रेस इंडिया में स्टेब्लिश गोवा में हुई थी, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, दूरदर्शन के प्रोग्राम में हम लोग आया था, फिर बुनियाद आया था, महाभारत आया था, फिर चंद्रकांता आया था, ठीक है। देन जो है इंडियन फिल्म जो है आई थी, पहले राजा हरिश्चंद्र आई थी, फिर अलामारा आई थी, फिर दो बीघा जमीन आई थी, ठीक है। फिर गर्म हवा आई थी, फिर शोले आई थी, और देन फिर अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड सिनेमा में सिटी लाइट आई थी, सिटी एंड कैनी आई थी, फिर देन जो है आपका बाईसाइकिल थी आई थी, एंड जो है रेसो मोम और ये चीज आपका आया था, ठीक है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएटेड प्रेस आए थे, एशियन आई थी, और देन जो है एकेडमिक ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट्स आए थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब बात करते हैं जो कुछ कल्चरल और जो है सिमोइटिक्स मिसलेनियस के बारे में। चलो कॉनेटेशन के बारे में बात करें। द कल्चरल जो एसोसिएटिव मीनिंग है ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट ऑफ कल्चर, हैंड रिटन कल्चर में राइटिंग होती है, प्रिंटिंग कल्चर में प्रिंटिंग टेक्स्ट होता है, ओरल में स्पीकिंग होती है, और विजुअल में आपका इमेजेस वगैरह दिखते हैं। कोड रूल फॉर द यूजिंग विजुअल और लिंग्विस्टिक साइन, ठीक है। देन बात करें जो आपकी प्रेस थ्योरीज होती हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन होता है, फिर लिबर्टेशन होता है, फिर देन जो होता है सोवियत होता है, देन आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिल्म कैसे सिनेमेटोग्राफी में क्या होता है आपका जो है ये मैस्केली ने दिया था, और ये कैमरा एंगल्स, आपकी कंटिन्यूटी, कटिंग, क्लोजअप, कॉम्पोजिशन, ये वगैरह होता है। स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, जो होता है पहले आपका बिगिनिंग होती है, फिर मिडल होता है, फिर देन एंड होता है। कम्युनिकेशन थ्योरी और कुछ और क्या क्या आपका आ जाता है इसमें। इंडियन पर्सपेक्टिव में जो है एम्फेसाइज करा जाता है सर्टेनिटी को ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन। नाट्य शास्त्र में क्या होता है आपका, जो भरत मुनि ने लिखा हुआ है, जो है चाणक्य जो होते हैं व्यू द कम्युनिकेशन एज द फ्लोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ पावर। जो आपका अपरब्रह्म में है या प्राकृत डायलेक्ट है, ये फॉर्मुलाइज करता है फॉर द लिटरेरी यूज। कन्फ्यूशियस जो थे वो बोलते थे, एडवोकेट करते थे एथिकल गोल्डन मीन को, ठीक है, मीन मॉडरेशन इन द कम्युनिकेशन। जो फ्रैंकफर्ट थे, ये इनका जो स्कूल था, ये व्यू करते थे कल्चर एज अ कम्युनिकेटिव जो है स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग द सोशल ऑर्डर। जो डेरिडा थे ये डिस्कस करते थे द रिफ्लेक्ट ऑफ द राइटिंग लैंग्वेज एज अ जो है पॉलीसेमी, ठीक है। इसके बाद एरिस्टोटल का कुल मॉडल है आपका, वो वन वे स्ट्रेस ऑन स्पीकर एंड जो है वो इग्नोरेंस नॉइस के बारे में बात करते थे। लॉसवेल का मॉडल जो था, हु सेव व्हाट एंड विच चैनल टू हुम एंड विद अ व्हाट इफेक्ट, ठीक है, तो ये बताते थे। सैनन वीवर का टेलीफोन और इंफॉर्मेशन मॉडल के बारे में बताते थे। विल्वर जो है वो एम्फसाइज करते थे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न थ्योरीज और व्यूज में जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ जाता है। कम्युनिकेशन जो है वो एज एन इंडिविजुअल प्रोसेस विद डायरेक्ट मीडिया इफेक्ट। रिचुअल व्यूज में देखते थे कम्युनिकेशन एज अ जो है कम्युनियन जो है फोकसिंग ऑन द शेयर्ड बिलीफ के बारे में बात करता है।
जो आपका सिमियोटिक है, जो है आपका कम्युनिकेशन एज अ साइन सिस्टम, साइन ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेरेंट। की कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? आपका डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन कैन रिवील अ ट्रूथ एंड ऑब्सक्योर एंड इट कैन डिफाइन द प्रिसाइड और इन्फो एंड ये प्रिस्क्राइब करता है टेकिंग एंड फोस्टर ओपन्स एंड ट्रस्ट। ठीक है। पैराडाइम एंड जो है आपका सिंटैगम्स। पैराडाइम क्या होता है? सेट ऑफ साइन फ्रॉम द बेसिस फॉर द आपका सिंटैक्स में, जो कि कॉम्बिनेशन होता है। लैंग्वेज और मीनिंग ये फ्रेम करता है इन्फ्लुएंस बाय द कल्चरल बैकग्राउंड एंड रेफरेंशियल जो होता है फ्रेमिंग लिंक मीडिया टू प्रिसाइड द रियलिटी। ठीक है। इसके बाद सब टेक्स्ट क्या होता है? ये अंडरलाइन करता है मैसेज एंड बीनेथ द सरफेस मासेज एंड स्टीरियोटाइपिंग इमोशनल एंड कॉग्निटिव होता है। जनरलाइजेशन होता है। लैंग्वेज कैन रिलाई जो होता है रिफाइन स्टीरियोटाइप एंड जो होता है मेटाफोर्स क्या होते हैं? ये कंसीडर करते हैं आपके जो इम्प्रेसाइज होते हैं इन अ सम एग्जाम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कोड के बारे में नेवर न्यूट्रल होते हैं, रिफ्लेक्ट द आपका पार्शियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट एंड परसेप्शन में के बारे में बात करें, कल्चरल फिल्टर होता है। मैसेज जो होते हैं परसीव्ड होते हैं थ्रू द कल्चरल वैल्यूज। ठीक है। सिलेक्टिव के बारे में बात करते हैं, इसमें परसेप्शन होता है एक्सेप्टिंग द मैसेज दैट बूस्ट द इमेज सेल्फ इमेज एंड रिजेक्टिंग द थ्रेटनिंग वंस। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जो होता है पहले एक्टिव लिसनिंग में बात करें, रिसीविंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, इवैल्यूएटिंग होता है, रिमेम्बरिंग होता है और फिर रिस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है। मैसेज जो है प्रोसेसिंग में परसेप्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है, फिर जो होता है जो है नेशनलाइजेशन होता है, फिर देन आपका एक्शन होता है। ठीक है। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है आइडेंटिटी एंड कॉमन ग्राउंड एंड आस्किंग द क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन। ठीक है। फीडबैक एंड कंट्रोल में फीडबैक डिपेंड होता है स्ट्रांगली ऑन द रिसीवर इन्वॉल्वमेंट। लूप क्लोजर में क्या होता है? कम्युनिकेशन लूप क्लोज व्हेन द डिजायर्ड एक्शन ओकर। ठीक है। गेट कीपर में क्या होता है? इसमें जो है कंटेंट फिल्टर कंट्रोलिंग करता है लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। ठीक है। देन इसके बाद टाइप एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं आपके? देखिए, इंस्ट्रक्शनल वर्क होता है जिसमें ट्रांसमिट और न्यू इन्फॉर्म को किया जाता है। पुल टेक्नोलॉजी क्लाइंट इनिशिएट करती है रिक्वेस्ट को एंड जो है आपका सबलिमिनल कम्युनिकेशन जो होता है यूज करता है आपका इन अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को इन कंटेक्स्ट में। एनालॉग कम्युनिकेशन जो होता है ये कंटेक्स्ट करता है कंसीडर ऑफ द स्टैटिक को। एंड कॉल क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग आपको आता है। ठीक है। इसके बाद इसमें कल्चरल सोशलाइजेशन में फैमिली या प्राइमर कल्चरल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फिर इन कल्चराइजेशन में आता है आपका ओकर बाय द जो है एजुकेशन एंड जो है परस्यूसिव कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पेयर में एरिना फॉर द पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में टर्म फॉर द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पावर एंड आइडियोलॉजी में बात करें तो पावर वैल्यू मीनिंग सिचुएटेड इन द सोशल रिलेशन। ठीक है। पावर डिस्टोर्शन के बारे में बात करें, कंटेंट एडजस्ट होता है टू द फिट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजिकल एग्जांपल के बारे में बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। एजेंडा बिल्डिंग में आपका रेसिप्रोकल आता है, इन्फ्लुएंस अमंग द मीडिया गवर्नमेंट एंड सिटीजन। येलो जर्नलिज्म में आपका आता है, आपका रेफर करा जाता है सेंसेशनलिज्म और एक्सैजरेशन को। ठीक है। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी एंड लैंडस्केप में देखें तो टेक्नोलॉजिकल कवर्जेंस होती है इसमें, ड्राइवर हो मॉडर्न कम्युनिकेशन जिसमें रिवॉल्यूशन किया जाता है। ओके। इसके बाद सेकंड मीडिया एज के बारे में बात करें, एरा ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस एंड हिस्ट्री, इसमें गोल्डन रूल जो क्या होता है आपका हियर अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएट होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, मास एक्सेप्टेंस। अब देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, ये आपके पीवाईक्यू में मिलेंगे। तो पीवाईक्यू को इसलिए हमारे लिए बेनिफिट मिल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो आपको कहीं मिलने नहीं वाले। चलो इसके बाद जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग माइलस्टोन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम जो है आपका 1923 में आया था। ऑल इंडिया रेडियो जो आया था वो 1936 में आया था। एजुकेशनल टीवी आई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी 1959 में। प्रेस सेंसरशिप आई थी जो इम्पोज करी गई थी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एंड जो इंस्टीट्यूशनल क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें, ऑल इंडिया रेंज में जो यूजीसी कंट्री वाइड जो है क्लासरूम आया था, सीईसी आया था, ज्ञान आया था, फिर वाणी आया था। ठीक है। ज्ञानवाणी आया था। ठीक है। ओके। देन उसके बाद जो है ग्लोबल मीडिया डेवलपमेंट में प्रिंट की क्रोनोलॉजी, न्यूज शीट आई थी, न्यूज बुक आई थी, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आए थे, फिर जो आए थे टेब्लॉइड आए थे, देन बेडशीट आई थी। ट्रांसमिशन जो है क्रोनोलॉजी में टेलीग्राफ आया था, टेलीफोन आया था, ब्रॉडकास्टिंग आया था, नैरोकास्टिंग आई थी, पॉडकास्टिंग आई थी, ये आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। और मेनी वॉइस जो है
ऑन वन वर्ल्ड आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने वेरी शॉर्ट में कवर कर दिया है। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके एक रफ कॉपी में जितनी भी चीज याद आ रही है उनको एक बार लिखना है, देन आपको वापस कंटिन्यू करना है। आई होप आप लोगों ने जो है वो लिख लिया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितना परसेंट याद आया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं ये जो शॉर्ट नोट आपको दिखा रहा हूँ ये पढ़ना है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। पर्पस एंड जो है इसका नेचर देखा था कि स्कोप कैसा होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है, एक्सचेंज होता है। ये एग्जैक्टली यहाँ पर सारे पॉइंट्स है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े हुए हैं। ओरिजिन देखा था, कोर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखा था, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखी थी कि सेंडर होता है, इनकोडिंग होता है, ट्रांसमिशन होता है, फिर फीडबैक दिया जाता है। टेक्स्ट का मीडियम देखे थे हम लोगों ने, कंटेक्स्ट का एथिक्स देखा था कि कंटेक्चुअल क्या होता है, फिजिकल सेटिंग होती है, पार्टिसिपेशन प्रीसीडिंग होता है। ठीक है, देन हम लोगों ने जो है फिलोसफिकल व्यूज और मोड देखे थे कि व्यूज ऑफ मीनिंग क्या होता है, हिंदू रियलिटी ऑफ अनडिवाइडेड होती है, बुद्धिस्ट की सेंसिटिव लैंग्वेज एंड ट्रूथफुलनेस होती है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे, लीनियर देखा था, ट्रांजिशनल इंटरेक्शनल देखे थे हम लोगों ने, और मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव देखी थी। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ऑर्डर एंड प्रोग्रेशन देखा था, फिर इंट्रापर्सनल होता है, फिर इंटरपर्सनल होता है, ग्रुप होता है, पब्लिक होता है, देन मास कम्युनिकेशन होता है। डेफिनेशन देखी थी कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, विद वन सेल्फ होता है आपका, इंटरपर्सनल क्या होता है आपका, डायडिक होता है, फेस टू फेस होता है, लेटर होता है, लेटर देन मोस्ट इफेक्टिव होता है, ग्रुप हम लोगों ने देख लिया था। फिर मास देख लिया था कि वन सोर्स होता है लेकिन लार्ज जो है एनोनिमस ऑडियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में देखा था अपवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, आपके ओरिएंटल होते हैं, डायगोनल होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, इसमें रियल टाइम होता है, इसमें डिफरेंट टाइम होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग देख कर आए, एक एक लाइन में आपका यहाँ पर कवर हो जा रहा है। और क्या चाहिए आप लोगों को? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखे थे, एलिमेंट एंड मॉडल होते हैं, ये लेसवेल थे आपके, सेनन थे आपके, कोर एलिमेंट है, बैरियर और फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रांसमिशन मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। देन जो है हम लोगों ने हाफ डुप्लेक्स देखा था, टू वे होता है, नॉट अ साइमल्टेनियस, फुल डुप्लेक्स होता है, टू वे होता है, इसमें साइमल्टेनियस होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड देखे थे हम लोगों ने, रेट्रोरिक ये वगैरह हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, मॉडर्न एरा सोसाइटी, ब्रॉडकास्ट एरा होता है, वन वे होता है। ठीक है, ये सारी चीज देख ली थी, आप लोग जो है नोट से जाके देख सकते हैं, नीचे आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल में देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि डेफिनेशन, लॉक, एक्सप्लेनेटरी और डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिस्क्लोजर होता है, क्लस्टर क्या होता है। फिर नॉन वर्बल में भी हम लोगों ने देख लिया था कि पैरा लैंग्वेज होती है, इमोशनल होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, आपका साइलेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ओके, जनरल कंसेप्ट एंड जो है मोड डिजिटल मीडिया के बारे में बात करें, ट्रांसमिशन मोड होता है आपका, सिंप्लेक्स होता है, हाफप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। सीएमएस देख लिए थे हम लोगों ने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है मास मीडिया देख ली थी, ऑडियंस मीडिया की थ्योरीज वगैरह हम लोगों ने देख ली थी। कैट कीपिंग हो गई आपकी, मैक्लोहान हो गया, मीडिया के टाइप देख लिए थे, ट्रेडिशनल एनालॉग हो गया, हमारा कन्वर्जेंस हो गया, मीडिया सोसाइटी में बेंगोल गजट देखा था, हिंदुस्तान समाचार, दादा साहब फाल्के हम लोगों ने देखा था, पायनियर था, दाया ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी हम लोगों ने ये देखा था, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहा गया था। मीडिया में हम लोगों ने देखा नेटवर्क सोसाइटी, इमोशनल अपील, मीडिया लिटरेसी, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखी थी। कम्युनिकेशन कम्युनिटी इन टाइप, नॉन वर्बल में प्रॉक्सिम देख ली थी, इंटरपर्सनल देख ली थी। फोक कल्चरल में फिर हम लोगों ने देखा जात्रा वेस्ट बंगाल, भावानी जो है गुजरात का, यक्षगान जो है कर्नाटका, पावड़ा जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, सोशल मीडिया ये सब हम लोगों ने देख लिया था। मोड ऑफ प्रोसेस एंड मास कम्युनिकेशन के कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे। मास मीडिया के एजेस, हॉट मीडिया क्या होता है, हमारा कूल मीडिया क्या होता है, मीडिया की हिस्ट्री और कैनोलॉजी हम लोगों ने देखी थी कि पिम्पेटिका में होता है। ठीक है, कल्चरल और सिमेंटिक देखी थी हम लोगों ने। मैकेली में देखे थे, कम्युनिकेशन की थ्योरी देखी थी कि नाट्य शास्त्र में बताया गया था, मॉडल्स देखे थे, एरिस्टोटल के, लॉसवेल के, जो है शैनॉन जो है बोलते हैं, कुछ डुअल नेचर वगैरह हम लोगों ने। प्रोसेस ऑफ एलिमेंट देखे थे, एक्टिव लिसनिंग हम लोगों ने क्या होती थी, मास प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, और ये बस इतना आपको यही पढ़ के जाना है। टाइप एंड मोड्स, मीडिया सोसाइटी, इफेक्टिवनेस और हिस्ट्री हम लोगों ने देख ली थी। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी सारे फैक्ट आपको नए नए जानने को मिले होंगे, वैल्यू एडिशन हुआ होगा आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दूसरे का शेयर करने का आइडिया पूरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।